हेलो। तो आज का वीडियो है पॉलिटिकल साइंस बिहार बोर्ड क्लास 10 चैप्टर 1। तो इस वीडियो में जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा सभी ऑब्जेक्टिव को आपको याद कर लेना है। तो इसको एक बार पढ़ लेना है। चलिए नीचे आते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, 15वीं लोकसभा चुनाव के पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी। तो एक का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10%। 2 नंबर प्रश्न है, भारत में पुरुषों की साक्षरता दर 2011 के अनुसार है। तो 2 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 82.14। 3 नंबर प्रश्न है, इंग्लैंड में महिलाओं का वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ। तो 3 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1928 ईस्वी। 4 नंबर प्रश्न है, महिलाओं को मतदान का अधिकार सर्वप्रथम किस राष्ट्र में दी गई। तो 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन में। 5 नंबर प्रश्न है, 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या है। तो 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 78। 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद विरोधी नहीं थे। तो 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जेड गुड्डी। 7 नंबर प्रश्न है, सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन सा है। 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 8 नंबर प्रश्न है, सत्ता में साझेदारी का तात्पर्य है। तो 8 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 9 नंबर प्रश्न है, भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य है। तो 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। 10 नंबर प्रश्न है, सामाजिक विभाजन को संभालने में इनमें कौन कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता। तो 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 11 नंबर प्रश्न है, भारतीय राजनीति में स्वर्णों का वर्चस्व कब तक रहा। तो 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1967 ईस्वी में। 12 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी देता है। 13 नंबर प्रश्न है, सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है। तो 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर प्रश्न है, लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ है। तो 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। तो 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्रता का अधिकार। 16 नंबर प्रश्न है, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। तो 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्षेत्र पर। 17 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8 मार्च को। 18 नंबर प्रश्न है, 16वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या कितनी है। तो 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन नहीं है तो कितना है इसका कमेंट करके आप बताइए। तो 19 नंबर प्रश्न है, भारत में महिलाओं की साक्षरता दर है। तो 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
20 नंबर प्रश्न है, भारत के 16वीं लोकसभा में महिला प्रतिनिधियों का प्रतिशत है। तो 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 11.93%। 21 नंबर प्रश्न है, महिला आरक्षण विधेयक निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो 21 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 22 नंबर प्रश्न है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि? तो 22 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विभाजन का तरीका नहीं है? तो 23 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरकारी नौकरी। 24 नंबर प्रश्न है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है? तो 24 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांप्रदायिक। 25 नंबर प्रश्न है, सिंहली किस देश की राजभाषा घोषित किया गया? तो 25 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। 26 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की? तो 26 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र संघ। 27 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया? तो 27 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 28 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ? तो 28 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1998 ईस्वी। 29 नंबर प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति या संस्था के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है? तो 29 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 15। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजनेता जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज निर्माण के पक्षधर थे? तो 30 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 32 नंबर प्रश्न है, प्राचीन काल में निम्न में से किनको शिक्षा पाने का भी अधिकार नहीं था? तो 31 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 32 नंबर प्रश्न है, सांप्रदायवाद संबंधित है? तो 32 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं होना चाहिए? तो 33 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। 34 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? तो 34 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेल्जियम। 35 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो 35 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1975 ईस्वी। 36 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रभाव की भावना का एक कुपरिणाम है? तो 36 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 37 नंबर प्रश्न है, मराठी मनुष्य का विवाद निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो 37 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। 38 नंबर प्रश्न है, पीटर नॉर्मन धावक कहाँ का था? तो 38 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। 39 नंबर प्रश्न है, रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाला व्यक्ति कौन था? तो 39 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्टिन लूथर। 40 नंबर प्रश्न है, मैक्सिको ओलंपिक की घटना एक उदाहरण है? तो 40 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रंग भेद का। 41 नंबर प्रश्न है, सामाजिक विभाजन को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है?
तो 41 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकतांत्रिक। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लिए हैं तो उसके लिए आपको थैंक यू। हिस्ट्री का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। इसका प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहां से सभी वीडियो देख सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2, सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। अगर इस चैप्टर को आप पढ़ लिए हैं तो इसका रिवीजन कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको नीचे आना है। तो आज का पहला प्रश्न है, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। तो 1 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2 नंबर प्रश्न है, समवर्ती सूची में रखा जाता है। तो 2 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्र एवं राज्य दोनों। 3 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो 3 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। 4 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के संघ सूची में कुल कितने विषय रखे गए हैं। तो 4 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, 97। 5 नंबर प्रश्न है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। तो 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1991 ईस्वी में। 6 नंबर प्रश्न है, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज व्यवस्था। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 नंबर प्रश्न है, संविधान के अनुसार भारत है। तो 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 8 नंबर प्रश्न है, इसमें कौन राज्य की विशेषता नहीं है। तो 8 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संप्रभुता। 9 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त है। तो 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22। 10 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। तो 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायत समिति। 11 नंबर प्रश्न है, बिहार में पंचायती राज संस्था है। तो 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 स्तरीय। 12 नंबर प्रश्न है, बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी का शर्त क्या है। तो 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर प्रश्न है, कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायत का तीसरा स्तर बनाया गया था। तो 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी, 73वां संशोधन। 14 नंबर प्रश्न है, पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी। तो 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1952 ईस्वी में। 15 नंबर प्रश्न है, पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं। तो 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 75। 16 नंबर प्रश्न है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि। तो 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह विविधता को अपने में समेट लेती है। 17 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। तो 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्रता का अधिकार। 18 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इसमें से कौन नहीं है। तो 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नगर निगम। 19 नंबर प्रश्न है, संघ राज की विशेषता नहीं है। तो 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकहरी शासन व्यवस्था। 20 नंबर प्रश्न है, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। तो 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महापौर। 21 नंबर प्रश्न है, संघ सरकार का उदाहरण है। तो 21 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो 22 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन में। 23 नंबर प्रश्न है, भारत में कितने केंद्र शासित राज्य हैं? तो 23 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8। 24 नंबर प्रश्न है, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18 वर्ष। 25 नंबर प्रश्न है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो 25 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 नवंबर 2000 को। 26 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो 26 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़। 27 नंबर प्रश्न है, भारत में संविधान के 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषा को मान्यता प्राप्त है? तो 27 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22। 28 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई? तो 28 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई। 29 नंबर प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने पाटलिपुत्र के नगरपालिका संगठन के विषय में लिखा है? तो 29 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज। 30 नंबर प्रश्न है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है? तो 30 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष। 31 नंबर प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें किससे संबंध है? तो 31 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज व्यवस्था। 32 नंबर प्रश्न है, बिहार में कितने जिले हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 38। 33 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? तो 33 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 73वां। 34 नंबर प्रश्न है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो 34 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेगास्थनीज। 35 नंबर प्रश्न है, जिला परिषद का एक सदस्य चुना जाता है? तो 35 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50,000 पर। 36 नंबर प्रश्न है, पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? तो 36 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य चुनाव आयोग। 37 नंबर प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो 37 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संघीय और संसदीय। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 38 नंबर प्रश्न है, किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है? तो 38 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 39 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? तो 39 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयकर। 40 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? तो 40 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राम सभा। 41 नंबर प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? तो 41 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। 42 नंबर प्रश्न है, ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं? तो 42 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 43 नंबर प्रश्न है, बिहार में पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित है? तो 43 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50%। 44 नंबर प्रश्न, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? 44 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पटना में। 45 नंबर प्रश्न है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो 45 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
46 नंबर प्रश्न है, भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई है? तो 46 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज व्यवस्था। 47 नंबर प्रश्न, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 47 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष। 48 नंबर प्रश्न, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो 48 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुखिया। 49 नंबर प्रश्न है, सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को क्या कहा जाता है? तो 49 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 50 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख है? तो 50 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महापौर। 51 नंबर प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो 51 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय स्वशासन। 52 नंबर प्रश्न है, वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई? तो 52 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1958 ईस्वी। 53 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? तो 53 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। 54 नंबर प्रश्न है, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो 54 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1946 ईस्वी। 55 नंबर प्रश्न है, इनमें किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो 55 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। 56 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय है? तो 56 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षा। 57 नंबर प्रश्न है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो 57 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1956 ईस्वी। 58 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्यों में लागू किया गया? तो 58 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। 59 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज की प्रथम शुरुआत कब हुई थी? तो 59 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1959 ईस्वी में। 60 नंबर प्रश्न है, पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है? तो 60 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राम पंचायत। 61 नंबर प्रश्न है, ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है? तो 61 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्राम सभा। 62 नंबर प्रश्न है, सरपंच अधिकतम कितने रुपये तक के मामलों की सुनवाई कर सकता है? तो 62 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10,000। 63 नंबर प्रश्न है, जिला परिषद का कार्यकाल होता है? तो 63 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 वर्ष। 64 नंबर प्रश्न है, बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति का एक सदस्य चुना जाता है? तो 64 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 5,000। 65 नंबर प्रश्न है, बिहार में नगर निगम की स्थापना होती है? तो 65 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 लाख पर। 66 नंबर प्रश्न है, प्रमुख का निर्वाचन कौन करता है? तो 66 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचायत समिति। 67 नंबर प्रश्न है, बिहार में कुल नगर निगम की संख्या है? तो 67 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 19। 68 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना
कब हुई? तो 68 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1959 ईस्वी। 69 नंबर प्रश्न है, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो 69 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्रमुख। 70 नंबर प्रश्न है, कितनी जनसंख्या वाले शहरों में नगर परिषद का गठन किया जाता है? तो 70 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। 71 नंबर प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 71 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 22 मार्च को। 72 नंबर प्रश्न है, भारत का 22वां राज्य कौन है? तो 72 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सिक्किम। 73 नंबर प्रश्न है, मुद्रा बैंकिंग संचार जैसे मामलों किस सूची में रखे गए हैं? तो 73 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए संघ सूची। 74 नंबर प्रश्न है, संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 74 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नगर पालिका का कार्य क्षेत्र। 75 नंबर प्रश्न है, हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को संविधान द्वारा अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो 75 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 21। 76 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो 76 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इंग्लैंड में। 77 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है? तो 77 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नगर आयुक्ति। 78 नंबर प्रश्न है, कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है? तो 78 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी नगर परिषद। 79 नंबर क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में से किसने दिया? तो 79 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति। 80 नंबर प्रश्न है, कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? तो 80 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 74वां। 81 नंबर प्रश्न है, किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो 81 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी चीन में। 82 नंबर प्रश्न है, मेघालय किस राज्य को काटकर बनाया गया? तो 82 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी असम। 83 नंबर प्रश्न है, समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किससे प्राप्त है? तो 83 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी राज्य को संघ को, इसका मतलब दोनों। 84 नंबर प्रश्न है, सरपंच का निर्वाचन कौन करता है? तो 84 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्राम सभा के सदस्य। 85 नंबर प्रश्न है, बिहार पंचायत राज अधिनियम कब बना? तो 85 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2006 में। 86 नंबर प्रश्न है, नगर पंचायत में सदस्यों की संख्या होती है? तो 86 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। 87 नंबर प्रश्न है, पंचायत समिति का प्रधान सचिव कौन होता है? तो 87 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्रखंड विकास पदाधिकारी। 88 नंबर प्रश्न है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो 88 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सरपंच, और यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 89 नंबर प्रश्न है, भारत की किस संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो 89 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसमें सभी ऑप्शन डी। 90 नंबर प्रश्न है, 73वां संवैधानिक संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है? तो 90 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंचायती राज।
91 नंबर प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो 91 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फजल अली। 92 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है? तो 92 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सीतामढ़ी। 93 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस विषय को राज्य सूची में रखा गया है? तो 93 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। कृषि, पुलिस, सिंचाई, इसका मतलब ऑप्शन डी। 94 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं के विघटन की स्थिति में कितने समय अंतराल में चुनाव करवाना अनिवार्य है? तो 94 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 महीना। 95 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो 95 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस। 96 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसकी त्रिस्तरीय ढांचा है? तो 96 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। 97 नंबर प्रश्न है, निम्न में से क्या भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो 97 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। 98 नंबर प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? तो 98 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 40 में। 99 नंबर प्रश्न है, मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? तो 99 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2/3। 100 नंबर प्रश्न है, बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? तो 100 का प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी, 75। प्रश्न संख्या 101 में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति कौन है? तो 101 प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 102 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे नगर निगम का प्रथम नागरिक माना जाता है? तो 102 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महापौर। प्रश्न संख्या 103 में है, संविधान के 11वीं अनुसूचित का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्राम पंचायत। अगर आप इस वीडियो में 103 प्रश्न है, अगर सभी को याद कर लेते हैं तो आपको बहुत ही फायदा होगा, क्योंकि यही क्वेश्चन सब एग्जाम में आएगा। अगर वीडियो को लास्ट तक देखे हैं तो उसके लिए थैंक यू। चलिए मिलते हैं। हेलो, बिहार बोर्ड क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3 लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ लिए हैं तो इसका रिवीजन कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसको आपको एक बार पढ़ लेना है। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका शॉर्ट नाम है बीजेपी। 2 नंबर प्रश्न है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो 2 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। 3 नंबर प्रश्न है, जनता दल यूनाइटेड नामक राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह क्या है? तो 3 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तीर। 4 नंबर प्रश्न है, केंद्र में जनता पार्टी की सरकार कब स्थापित हुई थी? तो 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1977 ईस्वी में। 5 नंबर प्रश्न है, लोकसभा में
निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है। तो 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 543। 6 नंबर प्रश्न है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन। 7 नंबर प्रश्न है, सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। 8 नंबर प्रश्न है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो 8 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कांग्रेस पार्टी के विरोध से। 9 नंबर प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से आरंभ हुआ? तो 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1970 के दशक से। 10 नंबर प्रश्न है, 2011 में भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अन्ना हजारे। 11 नंबर प्रश्न है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पेड़ बचाने से। 12 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं। तो 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर प्रश्न है, भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जनता पार्टी को। 14 नंबर प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। तो 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण। 15 नंबर प्रश्न है, भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? तो 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1977 ईस्वी। 16 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? तो 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। 17 नंबर प्रश्न है, 2014 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला? तो 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय जनता पार्टी को। 18 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1885 ईस्वी। 19 नंबर प्रश्न है, इनमें से राष्ट्रीय पार्टी कौन है? तो 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 20 नंबर प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कमल का फूल। 21 नंबर प्रश्न है, नेपाल में वर्तमान समय में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? तो 21 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोकतंत्र। 22 नंबर प्रश्न है, 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? तो 22 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2014। 23 नंबर प्रश्न है, किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? तो 23 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोरारजी देसाई। 24 नंबर प्रश्न है, 1 जनवरी 2015 को कौन सी नई संस्था स्थापित की गई है? तो 24 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नई। 25 नंबर प्रश्न है, दल बदल कानून लागू होता है? तो 25 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सांसदों एवं विधायकों पर। 26 नंबर प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय दल पद्धति की क्या विशेषता है? तो 26 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बहुदलीय पद्धति।
27 नंबर प्रश्न है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो 27 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काशीराम। 28 नंबर प्रश्न है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? तो 28 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1999 ईस्वी में। 29 नंबर प्रश्न है, 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? तो 29 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1919 ईस्वी। 30 नंबर प्रश्न है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? तो 30 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10.86%। 31 नंबर प्रश्न है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? तो 31 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण। 32 नंबर प्रश्न है, भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया? तो 32 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 को। 33 नंबर प्रश्न है, आंग सान सू की ने किस देश में लोकतंत्र की वापसी के लिए आंदोलन किया? तो 33 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार। 34 नंबर प्रश्न है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो 34 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1970 ईस्वी। 35 नंबर प्रश्न है, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 35 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र की स्थापना करना। 36 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो 36 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनता दल यूनाइटेड। 37 नंबर प्रश्न है, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो 37 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंगला। 38 नंबर प्रश्न है, समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? तो 38 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनता दल यूनाइटेड। 39 नंबर प्रश्न है, बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो 39 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण। 40 नंबर प्रश्न है, बोलिविया किस महादेश का हिस्सा है? तो 40 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अमेरिका। 41 नंबर प्रश्न है, चिपको आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? तो 41 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुंदरलाल बहुगुणा। 42 नंबर प्रश्न है, चिपको आंदोलन का क्या उद्देश्य था? तो 42 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण की सुरक्षा। 43 नंबर प्रश्न है, भारत में आपातकाल किस वर्ष लागू हुआ? तो 43 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1975 ईस्वी। 44 नंबर प्रश्न है, श्रीलंका कब आजाद हुआ? तो 44 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1948 ईस्वी में। 45 नंबर प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 45 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अटल बिहारी वाजपेयी। 46 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया? तो 46 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 47 नंबर प्रश्न है, राजनीतिक दल को कौन सा सदन कहते हैं? तो 47 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो 48 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोक जनशक्ति पार्टी। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो 49 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
राष्ट्रीय जनता दल। 50 नंबर प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2005। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 51 नंबर प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो 51 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। 52 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय पार्टी है? तो 52 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोक जनशक्ति पार्टी। 53 नंबर प्रश्न है, बांग्ला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो 53 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 54 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो 54 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 55 नंबर प्रश्न है, साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो 55 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समाजवादी पार्टी। 56 नंबर प्रश्न है, नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया? तो 56 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजा ज्ञानेंद्र। 57 नंबर प्रश्न है, तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? तो 57 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। 58 नंबर प्रश्न है, किस राज्य से हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के विरोध आंदोलन की शुरुआत हुई? तो 58 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। 59 नंबर प्रश्न है, दलित पैंथर्स नामक संगठन किस राज्य में हुआ? तो 59 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। 60 नंबर प्रश्न है, बिहार में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन कब हुआ? तो 60 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1974 ईस्वी। 61 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? तो 61 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महेंद्र सिंह टिकैत। 62 नंबर प्रश्न है, बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण था? तो 62 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पानी की कीमती में वृद्धि। 63 नंबर प्रश्न है, इसमें किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? तो 63 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चीन में। 64 नंबर प्रश्न है, नेतृत्व संकट राजनीतिक दल की एक प्रमुख है? तो 64 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चुनौती। 65 नंबर प्रश्न है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो 65 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निर्वाचन आयोग। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद कर लेना है। 66 नंबर प्रश्न है, 1974 के जनसंघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो 66 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी संपूर्ण क्रांति। 67 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? तो 67 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 68 नंबर प्रश्न है, सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बना? तो 68 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नेपाल। 69 नंबर प्रश्न है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो 69 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। 70 नंबर प्रश्न है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो 70 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। 71 नंबर प्रश्न है, जल युद्ध किस देश में हुआ था? तो 71 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बोलिविया। 72 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? तो 72 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेपाल
भारत। 73 नंबर प्रश्न है, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? तो 73 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2006। 74 नंबर प्रश्न है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो 74 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन में। 75 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? तो 75 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक दल को। 76 नंबर प्रश्न है, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो 76 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुदलीय व्यवस्था। 77 नंबर प्रश्न है, लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया? तो 77 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामविलास पासवान। 78 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दबाव समूह नहीं है? तो 78 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 79 नंबर प्रश्न है, बिजू जनता दल किस राज्य से संबंधित है? तो 79 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। 80 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध चिली में जन संघर्ष हुआ था? तो 80 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैनिक तानाशाही। 81 नंबर प्रश्न है, शिरोमणि अकाली दल किस राज्य का राजनीतिक दल है? तो 81 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। 82 नंबर प्रश्न है, 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ था? तो 82 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इस वीडियो में जितना भी ऑब्जेक्टिव बताए हैं सभी ऑब्जेक्टिव को आपको याद कर लेना है, क्योंकि यही क्वेश्चन सब एग्जाम में आने वाला है। अगर आप लास्ट तक वीडियो को देखे हैं तो उसके लिए थैंक यू। हेलो, बिहार बोर्ड क्लास 10 राजनीतिक शास्त्र का चैप्टर नंबर 4 का जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा की गई है? तो ऑप्शन ए में है प्रस्तावना, ऑप्शन बी में है पाठ, ऑप्शन सी में है कानूनी पुस्तक, ऑप्शन डी में है नागरिक शास्त्र। तो एक का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। 2 नंबर प्रश्न है, भारत में किस तरह की लोकतांत्रिक की व्यवस्था की गई है? तो ऑप्शन ए में है प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी में है अप्रत्यक्ष, ऑप्शन सी में है दोनों, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 2 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष। 3 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? तो 3 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 4 नंबर प्रश्न है, भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? तो 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 5 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? तो 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 6 नंबर प्रश्न है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित किन मुद्दों पर सफलता पाई है? तो 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 7 है, इसमें है लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विकास। 8 नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है? तो 8 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागरिक की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। 9 नंबर प्रश्न है, सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? तो 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र। 10 नंबर प्रश्न है, भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 वर्ष। 11 नंबर प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेल्सन मंडेला। 12 नंबर प्रश्न है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति।
13 नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अब्राहम लिंकन। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है। 14 नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र का कौन सा सही गुण नहीं है? तो 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुसंख्यकों का शासन। 15 नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? तो 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। 16 नंबर प्रश्न है, समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? तो 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकतंत्र। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? तो 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज। 18 नंबर प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र है, तो 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 19 नंबर प्रश्न है, 15वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? तो 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2009। 20 नंबर प्रश्न है, किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है? तो 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका मतलब इनमें से सभी है। 21 नंबर प्रश्न है, जनमत पर आधारित शासन है, तो 21 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकतंत्र। 22 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में पहली बार राज्यों का पुनर्गठन किया गया? तो 22 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1956 ईस्वी। 23 नंबर प्रश्न है, किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? तो 23 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जनमत पर आधारित। 24 नंबर प्रश्न है, देश में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेवारी किसके ऊपर है? तो 24 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चुनाव आयोग। अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखे हैं तो उसके लिए थैंक यू। और जितना भी ऑब्जेक्टिव बताया है सभी क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है, क्योंकि यह क्वेश्चन सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक शास्त्र का चैप्टर नंबर 5 है और यह इस विषय का लास्ट चैप्टर है। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ लिए हैं तो इसका रिवीजन कर लीजिए। तो आज का पहला प्रश्न है, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी? तो ऑप्शन ए में है 10%, ऑप्शन बी में है 15%, ऑप्शन सी में है 33%, ऑप्शन डी में है 50%। तो एक का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10%। 2 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष बना? तो 2 का ऑप्शन ए है 1990, ऑप्शन बी में है 1985, ऑप्शन सी में है 1965, ऑप्शन डी में है 1995। तो 2 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1990 ईस्वी। 3 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? तो ऑप्शन ए में है मजबूत जनमत, ऑप्शन बी में है निरक्षर नागरिक, ऑप्शन सी में है मजबूत सेंसर बोर्ड, ऑप्शन डी में है नियंत्रित मीडिया और प्रेस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मजबूत जनमत। 4 नंबर प्रश्न है, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? तो 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। 5 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकतंत्र। 6 नंबर प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है? तो 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। 7 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली है? तो 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र मुक्त। 8 नंबर प्रश्न है, किसी भी लोकतंत्र की सफलता में किसकी भूमिका एक सर्वमान्य सत्य है? तो 8 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। 9 नंबर प्रश्न है, किसने कहा था कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए? तो
विधायिका में दूरदर्शिता, जबकि न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और संयम होना चाहिए। तो 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 10 नंबर प्रश्न है, भारत में लोकतंत्र की चुनौती क्या है? तो 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 11 नंबर प्रश्न है, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1993 ईस्वी। 12 नंबर प्रश्न है, सेवा का अधिकार बिहार में कब लागू किया गया? तो 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 अगस्त 2011 में। 13 नंबर प्रश्न है, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गरीबी। सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशिक्षा। 14 नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है? तो 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 15 नंबर प्रश्न है, मॉडर्न डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक है? तो 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर प्रश्न है, 1789 में कौन सा क्रांति हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसीसी। 17 नंबर प्रश्न है, किस देश ने स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा दिया? तो 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड। 18 नंबर प्रश्न है, विधि के शासन की शुरुआत किस देश से हुआ? तो 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड। 19 नंबर प्रश्न है, रंग भेद के खिलाफ मंडेला ने कहाँ आंदोलन चलाया था? तो 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका। 20 नंबर प्रश्न है, महादलितों के लिए विकास के लिए महादलित आयोग किस राज्य में बनाया गया है? तो 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। 21 नंबर प्रश्न है, किस देश में लिट्टे नामक आतंकवादी संगठन का गठन किया गया था? तो 21 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका। 22 नंबर प्रश्न है, आंग सांग सू की किस देश में लोकतंत्र को लाने के लिए प्रयासरत है? तो 22 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार। 23 नंबर प्रश्न है, आजादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है? तो 23 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। 24 नंबर प्रश्न है, नए सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या है लगभग? तो 24 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 97 करोड़। 25 नंबर प्रश्न है, कैथोलिकों और प्रोटेस्टेंटों की धार्मिक कट्टरता ने हिंसक संघर्षों को कहाँ जन्म दिया? तो 25 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी आयरलैंड। 26 नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो 26 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकतंत्र को सशक्त बनाना। 27 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन एक लोकतांत्रिक समस्या नहीं है? तो 27 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय अखंडता। 28 नंबर प्रश्न है, आजकल लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा चुनौती क्या है? तो 28 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भ्रष्टाचार। 29 नंबर प्रश्न है, 15वें लोकसभा चुनाव में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन द्वारा लोकसभा की 543 सीटों में से कितने सीटों पर विजय प्राप्त की? तो 29 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 265। प्रश्न संख्या 30 में है, स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो 30 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1971 ईस्वी। 31 नंबर प्रश्न है, महिला आरक्षण बिल विधेयक में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की बात कही गई है? तो 31 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 33%।
32 नंबर प्रश्न है, किस देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा है? तो 32 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। 33 नंबर प्रश्न है, नक्रुमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए थे? तो 33 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घन्ना। 34 नंबर प्रश्न है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश कौन है? तो 34 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्विट्जरलैंड। 35 नंबर प्रश्न है, गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1688 ईस्वी। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखे हैं तो उसके लिए थैंक यू। और इसमें जितना भी प्रश्न बताए गए हैं सभी क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।